हेलो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे कान्हा जी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। आज जन्माष्टमी है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संख्या पद्धति के क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है 204201 को शब्दों में किस प्रकार लिखेंगे? 2,04,202, 2,04,201, 20,04,201, 20,42,001। तो इसे हम क्या लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी ये हमारा 2 लाख है और 2 लाख हमारे किस में दिए हुए हैं? इसमें और इसमें। अब देखते हैं क्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 4,000। 4,000 भी दोनों में है। 201 यानी कि 201 हमारा ये है ऑप्शन सही। दो तो है ही नहीं हमारा एंड में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन। संख्या 53987114 में 9 का स्थानीय मान तथा वास्तविक मान के अंतर का संख्यांक क्या होगा? तो इसमें 9 का स्थानीय मान क्या है? 9, और इसके आगे जितनी भी डिजिट होंगे उतने ज़ीरो लग जाएंगे। इसके आगे 4 डिजिट हैं तो हमने 4 ज़ीरो लगा लिए। और 9 का वास्तविक मान क्या है हमारा? 9। इसमें कह रहा है अंतर, तो हम माइनस कर देंगे। इन्हें माइनस करके क्या आएगा? 89991। ये आ गया हमारा आंसर, यानी ऑप्शन हमारा डी सही है। ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का क्या अंतर होगा? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, यानी बड़ी से बड़ी कौन सी होगी? 5 को सॉरी, बड़ी से बड़ी क्या होगी हमारी? इसका मतलब है बड़ी से बड़ी हम क्या करते हैं कि जितनी संख्या पूछते हैं हम उतनी बार 9 लिख देते हैं। 5 अंकों की पूछ रहा है तो हमने 5 बार 9 लिख लिया। अब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 1 लिखेंगे और 5 बार 0 लगा देंगे। फिर इनका अंतर पूछ रहा है तो इसमें से इसे घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा? 1, बड़ी में से छोटी संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नाइन्टी टू को रोमन अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा? 92 का मीन्स है 92 का मीन्स क्या है? 100 माइनस 10 प्लस 2। 100 को हम लिखते हैं, 100 माइनस 10 को हम लिखते हैं XC, और प्लस 2 को हम लिखेंगे 2 डंडे। तो हमारा कौन सा सही है? XC और ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा 5वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? √4, √5, 2 प्लस √3, 6 √7। तो इसका आंसर क्या है? √4 हमारी परिमेय संख्या है। अब है 6। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। एक पूर्णांक, एक प्राकृतिक संख्या, एक संपूर्ण संख्या, एक धनात्मक संख्या। तो इसका आंसर है हमारा एक पूर्णांक। क्यों? क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं 1, 2, 3, 4।
इनमें से हम 3 माइनस 2 भी कर सकते हैं और 2 माइनस 3 भी कर सकते हैं। इसका 1 आएगा और इसका -1 आएगा। और जबकि पूर्णांक में हमारी माइनस से लेके प्लस तक वैल्यू होती हैं, यानी -3 -2 -1 0। यानी इसमें कुछ भी आ सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारा? एक पूर्णांक। सेवन क्वेश्चन। एक अनवसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या होती है। एक पूर्णांक, एक प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर है हमारा एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि पाई भी एक आवर्ती दशमलव संख्या है। मतलब पाई की जो वैल्यू होती है वो हमारी 3.14285 और 7 होती है। इसके बाद यही नंबर रिपीट होते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि पाई जो है वो हमारी आवर्ती दशमलव संख्या है और यह एक परिमेय संख्या है। तो एक अनावसानी आवर्ती दशमलव संख्या होती है परिमेय संख्या। यदि a+2 a+4 अभाज्य संख्या हो तो a के कितने मान हैं? तो a के कितने मान हैं? 1। यदि हम a बराबर 2 रखेंगे तो 2 4 6 आएगा और a बराबर 3 रखेंगे तो हमारा 3 5 7 आएगा, जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। और ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या केवल 2 है, अन्य सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। तो इनमें केवल 2 ही है जो एक सम और अभाज्य संख्या है। तीन 5 7 से अलग कोई 3 लगातार विषम संख्या अभाज्य नहीं है। यानी इन तीनों के अलावा कोई और लगातार अभाज्य संख्या विषम संख्या नहीं है। तो अतः केवल a का केवल एक ही मान होगा, वो भी 2। यानी कि इसका आंसर जो है वो हमारा 1 है। a का केवल एक ही मान होगा। अब है हमारा 9। 30 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। यानी 30 से जो 50 तक हमारी जो विषम संख्या होंगी वो 31 35 37 39 41 43 45 47 और 49 होंगी। तो इनका योगफल कितना होगा? इन सबको प्लस करेंगे तो इन सब का योग कितना होगा? 400। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ? 400। यानी 30 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 400। अब है हमारा 10 क्वेश्चन। 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं हैं 10 12 9 8। तो यानी हमारी जो है 50 से 100 तक की कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। तो ये हमारी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर क्या है हमारा? 10। यानी 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है? 10। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 11 है हमारा
40 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? यानी 40 से 80 के बीच हमारी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79। इनका क्या पूछा गया है? योग। इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 594। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब है हमारा 12 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सीमित दशमलव संख्या का उदाहरण है। सीमित बताना है। 1/7, 2/3, 1/3 और 1/5। तो इसका आंसर तो हमारा सिंपल सी है। इसका हमारा 0.2 आएगा। बाकी सबको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3, 3, 3, 3, इसका 6, 6, 6, 6 और 1/7 का 1428 पॉइंट। तो यानी यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इन सबको डिवाइड करके देख लीजिए, पता चल जाएगा कौन सा सीमित है और कौन सी रिपीट हो रही है। 13 क्वेश्चन। क्रमागत किन्हीं 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 168 है। इनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? 10, 12, 14, 16 यानी 10, 12, 14, 16। तो इसका सॉल्यूशन है, क्रमागत कह रहा है x, x+2, x+4, x+6, x+8 और x+2, x+2, x+4, x+6, x+8 और x+10। ये हमारी 6 क्रमागत संख्याएं हो गई। इनका योग कितना दे रखा है? 168। इन्हें सबको प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा 6x + 30 = 168। इससे हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी 23। इसमें हमारी छोटी संख्या कौन सी हो गई? 23। और बड़ी संख्या हो गई, इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो कितनी होगी? 33। उनका अंतर हमें बताना है। अंतर कितना आएगा? 33 - 23 कितना आया? 10। तो इसका आंसर हमारा क्या है? 10। इज द करेक्ट आंसर। किन्हीं 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 168 है। इनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर 10 होगा, 10 होगा। अब है हमारा 14। भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य है 6400, 6480, 400, 480। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हमारा है 6480 इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे? अब ये देखिए, भाजक जो है वो हमारा 25 गुना है किसका? भागफल के। भागफल हमारा दे रखा है 16, तो ये हो गया हमारा 400। शेषफल हमारा क्या दे रखा है? 1/5 गुणा भाजक, और ये हो गया 1/5 गुणा 400 यानी 80। और हम जानते हैं कि भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है? भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। अब इन सब में इनकी वैल्यू रख देंगे। 400 गुणा 16 प्लस 80 कितना आया? 6480। हमारा 15 क्वेश्चन है।
यदि एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो 63 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 29 से विभाजित कर दिया जाए तो शेष क्या होगा? 3, 4, 5, 6। तो इसका आंसर है हमारा 5 शेष बचेगा। संख्या इक्वल टू 899k प्लस 63। यानी 899 को हम 3129 गुणा k प्लस इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से हमने 29 कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारा अलग? 5। तो यानी यही हमारा शेषफल हो गया। भाजक भाज्य प्लस शेषफल भाजक, ये वाला फॉर्मूला लागू कर देंगे हम। भाजक भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो शेषफल हमारा क्या आया, इसकी कंपेयर करेंगे इससे, तो शेषफल हमारा 5 आया। 16, यदि किसी संख्या को 296 से विभाजित किया जाता है तो 75 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 37 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? 0, 1, 2, 3। तो इसका आंसर क्या है? 1। इसमें भी हम वैसे ही सॉल्यूशन इसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी पहले वाला सॉल्व करा था। संख्या बराबर 296 k प्लस 75। 296 को हम 37 k प्लस 37 प्लस 2 प्लस 1, 37 कॉमन आ गया, 8k प्लस 2 प्लस 1। अब इसे भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल से कंपेयर करेंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा? 1। अब है हमारा 17 क्वेश्चन। धीरज 28 के गुणनखंड इस प्रकार करता है। 28 इक्वल टू 1, 2, 4, 7, 14, 28। यदि वह उपरोक्त गुणनखंड के योगफल का आधा करे तो कैसी संख्या प्राप्त होगी? विषम संख्या, संपूर्ण संख्या जो एक सम है, सम संख्या जो संपूर्ण नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसका आंसर है संपूर्ण संख्या जो एक सम है। तो इसमें हम क्या कहा है? उपरोक्त गुणनखंड के योगफल, यानी गुणनखंड के जो गुणनखंड दिए हैं उनका हम योगफल कर लेंगे और फिर उसका आधा कर लेंगे। इसका योग कितना आएगा? 56, और इसका आधा करेंगे तो कितना आया? 28। तो ये एक संपूर्ण संख्या है जो कि एक सम है। एटीन क्वेश्चन है हमारा। 82 मल्टीप्लाई 4, 82 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, तो 499 का आकलन करने पर गुणनफल लगभग होगा। इनका हम गुणनफल कर देंगे। इसे हमने क्या मान लिया? सन्निकट मान लिया। इसका सन्निकट वैल्यू हमने मान ली 500। कितनी आई हमारी? 4, 2 ये। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई? हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। बी इज़ करेक्ट आंसर। नाइनटीन क्वेश्चन है। जब किसी संख्या के 5वें भाग में 20 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 60 है। वास्तविक संख्या के अंकों का योग है 5342। तो इसका आंसर है 2। कैसे? किसी संख्या के 5वें भाग में 20 जोड़ दिया जाए तो 60 है। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू आ गई हमारी 200। अंकों का योग आ गया हमारा 2 + 0 + 0 यानी कि 2। क्वेश्चन। संख्या 34 ब्लैंक
7 में ब्लैंक के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक आएगा जिससे संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर है 8। अब आएगा कैसे। यदि ये संख्या पूर्णतः विभाजित है तो 3 ब्लैंक इक्वल टू हमारा आना चाहिए 11, 4 ब्लैंक 7 कितना आया 11। जो संख्या 11 आएगी तो उसमें उसका विभाज्यता का नियम है कि सम पदों का योग प्लस विषम पदों का योग उनका अंतर हमारा 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे हमारे 0 लाना है तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है 8 की, क्योंकि 8 3 कितने होंगे 11, यानी यहाँ पे क्या आएगा 8। ट्वेंटी वन संख्या 5 के 3, 4, 5, 7 में के का मान क्या होगा जबकि संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो? इसमें भी ऐसे ही होगा 1, 2, 3, 4 इसके ऑप्शन है। इसमें क्या आएगा हमारा 2, के की जगह क्या आएगा 2, यानी 5 + 3 + 5 कितना हुआ के +4 + 7। इससे हम के की वैल्यू निकाल लेंगे जो आएगी हमारी 2, क्योंकि दोनों का मान इक्वल आना चाहिए जभी तो हमें 0 मिलेगा। ट्वेंटी टू यदि 2, 3, 5, 8, 3 AB 80 से पूर्णतः विभाज्य हो तो a - b का मान क्या होगा? अगर ये 2, 3, 4, 0 तो इसका आंसर है हमारा 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर ये संख्या 80 से पूरी डिवाइड है तो इसका मतलब ये 8 से भी होगी और 10 से भी होगी, यानी लास्ट में हमारा 0 आना चाहिए b की जगह, जब तो 10 से डिवाइड होगी। और 8 से ही तभी विभाज्य होगी जब 3a 0 क्या होगा हमारा a की जगह हम 2 रखेंगे, क्योंकि 3, 2, 0 यानी 8 चौक 32 कट गया सीधे सीधे। तो a - b की वैल्यू क्या हुई हमारी 2 - 0, तो यानी कि 2। ट्वेंटी थ्री व्यंजक 7 की पावर 12 - 4 12 निम्न में से किसके द्वारा पूर्णतः विभक्त नहीं होगा? तो इसका 33, 37, 39, 93, तो इसका आंसर है 39। 39 इज द करेक्ट आंसर। 24 एक 4 अंकीय संख्या में 2 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति इस प्रकार है जैसे 25, 25, 35, 35, 32, 32। दी गई संख्या प्राय किस संख्या से विभक्त होगी? 11, 37, 30, 73, 101। तो इसका आंसर है हमारा 101। ये जो दोहरा वाली जो संख्याएं होती हैं वो सदैव 101 से डिवाइड होती हैं। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। एंड लाइक करना भी मत भूलिएगा। हमारा 25वां क्वेश्चन रह गया। तो हमारा 25वां क्वेश्चन है, यदि 13 की पावर 50 को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल है।
तो इसका आंसर 13, 12, 1 या -1। तो इसका आंसर है हमारा 1। प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।